हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो है टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी है वो कुछ स्टेप्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इनको मिला के जो बनाते हैं बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी, ये सारे टैक्सोनॉमी मिला के बनाते हैं। जो एक और वर्ड है सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है वो डिराइव है लेटिन वर्ड से, जिसका जो है सिस्टमा, जिसका मीन होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब उसमें ऑर्गेनिजम्स को एक सही प्रॉपर अरेंजमेंट्स में अरेंज करना कराता है सिस्टमैटिक्स। तो जीनियस थे, उन्होंने यूज किया था सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन के लिए सिस्टमा नेचुरे जो यूज किया था टाइटल। जो स्कोप है और सिस्टमेटिक्स का वो काफी लार्ज हो गया जब इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आया। मीन्स कि पहले ये जो सिस्टमेटिक्स जो था टर्म था वो सिर्फ अरेंजमेंट अरेंजमेंट था, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था। लेकिन ये लेटर ऑन लार्ज हुआ जब इसमें इंक्लूड हुआ क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो जो सिस्टमेटिक्स है टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो ये हेल्प जो इसका एप्लीकेशन है वो किसमें होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स में। मतलब इससे इसके हेल्प से हम क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स में, उनकी हम इवोल्यूशन हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, बल्कि एक हियरार्की ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, जिसे कहा जाता है कैटेगरीज। और जो ईच स्टेप होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को या फिर कैटेगरी को। और जो ये कैटेगरीज हैं ये ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स को बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियरार्की। सो जो ये कैटेगरीज हैं मिला के क्या बनाते हैं, टेक्सोनॉमिक हियरार्की। और जो ईच कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो ईच कैटेगरी है वो कहलाती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एज टैक्सा, टैक्सॉन। मतलब टैक्सॉन सिंगुलर है और टैक्सा जो है प्लूरल वर्ड है। टैक्सोनॉमिकल Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories phylum, sorry, such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species. And this helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organisms. तो जो ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज है ये हेल्पफुल होता है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन सॉरी फाइलम और जो डिवीजन है वो सेम होता है, बस उसका जो कैटेगरीज है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो किंगडम है वो हाईएस्ट कैटेगरी है और all animals belonging to various phyla are assigned to a highest category called Animalia। जो फाइलम है यूज होता है एनिमल्स के केस में, डिवीजन प्लांट्स के केस में। प्लांट्स में हम डिवीजन यूज करते हैं और एनिमल्स में हम सॉरी फाइलम फाइला यूज करते हैं, फाइलम। तो जो इनका एक ट्रिक है याद करने का वो है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप किंगडम, पॉट, फाइलम, क्लीन, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, गेट, जीनस, सिक, स्पीशीज। सो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप फॉर किंगडम, पॉट फॉर फाइलम, क्लीन फॉर क्लास, और फॉर ऑर्डर, फैमिली फॉर फैमिली, जीनस, गेट फॉर जीनस, सिक फॉर स्पीशीज। ट्रिक है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इससे आप ये ऑर्डर हियरार्कियल ऑर्डर जो है अरेंजमेंट है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का याद कर लेंगे। और जो इसमें सो ये स्पीशीज है वो लोवेस्ट कैटेगरी है। और जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती है वो आती है इसमें जीनस में, जिनमें जो इनके कैरेक्टर्स मोर कॉमन होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। तो जीनस में जो कैरेक्टर्स हैं वो कम सिमिलरिटी शो करते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज जीनस जब दोनों ही एक साथ आते हैं तब आके फैमिली बनती है। तो फैमिली में इनके मोर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और मतलब सिमिलरिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर फाइनली ऑर्डर में
और क्योंकि स्पीशीज हो गया, फिर स्पीशीज की ज्यादा सिमिलरिटी, अगर जीनस में जीनस से ज्यादा सिमिलरिटी फैमिली में, फिर और जब सिमिलरिटी जब आपस में कंबाइन होती है तो आती है ऑर्डर, और ऑर्डर में भी ये सारी सिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं, फिर क्लास में और भी ज़्यादा सिमिलरिटीज आती हैं। तो फिर क्लास से बना फाइलम और डिवीजन, फाइलम प्लांट्स में, फाइलम एनिमल्स में, डिवीजन प्लांट्स में। तो फाइनली जब आती है ये हाईएस्ट कैटेगरी में आती है किंगडम। और जो ऑल किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। तो जो यहाँ पे एनिमल्स हैं तो यहाँ पे एनिमेलिया आ गया। यहाँ पे ऑल प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स कर देंगे, ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, sorry not phyla, various divisions are assigned to the highest category called kingdom plantae। यहाँ प्लांट्स आ जाएगा। फिर ये जो कैटेगरीज हैं स्पीशीज, फिर उससे भी ज्यादा मतलब क्लोज, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो ये सारे एक ऑर्डर हैं जो कि एक किसी स्पीशीज को डिफाइन करने में, फिर उसको एक कैटेगराइज करने में, उसको क्लासिफिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं सारी कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। और अ, ये बेसिक ये ट्रिक था जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे